Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on chapter 15th. In the previous lecture, we complete up to this topic. Today's topic is determination of sex of the child. Human beings have 46 chromosomes in the nuclei of their cells. ह्यूमन बींग्स के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स में. ऑफ दीज 44 आर ऑटोसोम्स. 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं. एंड लास्ट पेयर इज टर्म्ड एज द सेक्स क्रोमोसोम. जो लास्ट पेयर होता है 45 एंड 46 का, उसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोला जाता है. दिस लास्ट पेयर इज़ डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स. ये जो लास्ट पेयर है ये जो है मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होता है. इन मेल्स इट इज़ XY एंड फीमेल इट इज़ XX. मेल्स में ये XY और फीमेल में ये XX होते हैं. द जीमेट्स ओवम एंड स्पर्म have half the number of chromosome as that of cell occurring whereas elsewhere in the body. द मीन जो जीमेट्स होते हैं ओवम और स्पर्म, उनमें जो हाफ जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, आधे जो हैं उसमें वो अकर करते हैं कहीं भी शरीर के अंदर. दिस मीन्स दैट द एन एग विल ऑलवेज हैव 22 प्लस X क्रोमोसोम. जो एग है उसमें 22 प्लस X क्रोमोसोम होते हैं. वाइल द स्पर्म हैज़ आइदर 22 प्लस X और 22 प्लस Y क्रोमोसोम. जबकि जो स्पर्म है उसमें 22 प्लस X या 22 प्लस Y क्रोमोसोम होते हैं. मतलब बांट दिए गए हैं 44 में से 22 एक हिस्से में और 22 अलग. ठीक है. और अब जो एग है उसके अंदर 22 प्लस एग होते हैं, यानी कि फीमेल पार्ट के 22 प्लस X और फीमेल पार्ट के क्या है 22 प्लस X भी हो सकते हैं या 22 प्लस Y भी हो सकते हैं. सॉरी. तो देखिए जैसे ये फिगर में दिखाया गया है X ऑफ XX और X एंड XY. During fertilization, if X fuses with 2X plus Y, 22 plus Y sperm, the resultant zygote will develop into a male child. अगर जो एग जो है उसका जो फ्यूज़न होगा 22 प्लस वाई स्पर्म जो है उसके साथ, तो रिजल्टेंट जाइगोट जो है वो मेल चाइल्ड होगा. इफ़ एग फ्यूजेज विज 22 प्लस एक्स स्पर्म, मतलब सेम उसी से वैसे से ही फ्यूज़ करेगा. द रिजल्टेंट जाइगोट विल डेवलप इन ए फीमेल चाइल्ड. तब रिजल्टेंट जाइगोट जो है वो फीमेल चाइल्ड बनेगा. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस you can now analyze which of the two, the father or mother, is responsible for determining the sex of the child. ये देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि माता या पिता कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए फादर इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द मदर. Do you still agree with the myth of the mother is responsible for the determining of the sex of child? Give reason for your answer. क्या आप अभी भी इस बात से सहमत हैं कि माता जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेक्स ऑफ चाइल्ड के लिए? इसके लिए आप रीजन दे सकते हैं. Endocrine system. The endocrine system is the system of gland that involves the release of chemicals called hormones. एंडोक्राइन सिस्टम वो होता है जिसमें कि सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स होता है जिसमें केमिकल्स जो है रिलीज होते हैं जिनको हार्मोन्स बोला जाता है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज ductless glands.
as they do not have ducts of their own. इनको डक्ट्स लेस ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि इनके डक्ट्स जो हैं वो अपने नहीं होते. दे प्योर देयर सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. वो अपनी सेक्रेशन जो है ब्लड स्ट्रीम से लेते हैं. द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड puberty of the body. एंडोक्राइन सिस्टम जो है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है और पुबर्टी जो होती है बॉडी की, उसके लिए रेगुलेट्स होते हैं. इट ऑल्सो प्लेज एन ए पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग योर मूड. ये जो है आपका मूड कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. इनके द्वारा ही ये चीज़ कंट्रोल होती है. The major glands that make up the human endocrine system include hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal, pineal and the reproductive glands, ovaries and testes. ये सभी जो हैं एंडोक्राइन सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं. One of the hormones released by the pituitary gland is the growth hormone. एक जो हार्मोन्स रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं. इट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. यह रेगुलेट्स करता है, ये लगातार ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट्स करता है. द थायराइड ग्लैंड रिलीजेज द थायरोक्सिन दैट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द वेरियस बॉडी फंक्शंस. जो अलग अलग बॉडी फंक्शंस हैं उनका मेटाबॉलिक रेट जो होगा वो रेगुलेट्स किया जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा. थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन रिलीज करता है. इफ एनफ थायरोक्सिन इज नॉट रिलीज by the thyroid gland may swell up and cause the blaze in the neck region. अगर ज़्यादा मात्रा में थायराइड जो है वो नहीं रिलीज़ किया जाता तो वहाँ पे जो अपना नेक रीजन है वहाँ स्वेलअप हो जाता है, सूजन हो जाती है और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है नेक रीजन में. दिस डिजीज़ कंडीशन इज कॉल्ड द गॉइटर. इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? गाइटर कहा जाता है. इट इज़ यूजली अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट. यह डाइट में आयोडीन की कमी के कारण मेनली होती है. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे और आप ट्राई करेंगे 5 to 7 क्वेश्चन फ्रेम करने की. Okay, or share those question on my WhatsApp. Thank you so much.